Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसकी बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा की अगर एटिमोलॉजी की बात करें, एटिमोलॉजी मीन इसके लफ्ज़ी मतलब की बात करें, आर्थ्रो का मीन क्या होता है जॉइंट या जॉइंटिड, और पोडा मीन पोडा का जो लफ्ज़ है ये लेग के लिए बोला जाता है, तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा जॉइंटेड लेग। अगर बात करें आर्थ्रोपोड की तो ये इनवर्टिब्रेट में लार्जेस्ट फाइलम है। इस कह लें बर्ड के अंदर जो इंटायर एनिमल हैं उनका ये 2/3 पार्ट बनाता है। अगर हम इसके नंबर्स ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो 900,000 इसकी नाउन स्पीशीज़ हैं। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये यू पीपल नाउ अबाउट आर्थराइटस। बेसिकली आर्थराइटस इन्फ्लेमेशन होती है या कह लें जॉइंट के अंदर, तो ये भी दो लफ्ज़ हैं, एक आर्थराई और उसके बाद आइटस। तो बेसिकली आर्थराइम का मीन होता है जॉइंट और आइट्स का मीन क्या होता है इन्फ्लेमेशन। जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं आर्थराइटिस बोलते हैं। इसी तरह से बेसिकली ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं जॉइंट होते हैं, बॉडी में किस जगह पे उनकी लेग्स के अंदर जॉइंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है आर्थ्रोपोड बोला जाता है। अगर हम इसके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी बॉडी बहुत डाइवर्स ग्रुप है। ये हम देख चुके हैं, इसके लार्जेस्ट फाइलम है और 2/3 ऑफ इंटायर एनिमल का ये इस वर्ड के अंदर बनाता है। अब इसके अंदर ये डाइवर्स ग्रुप है, इंक्लूड करता है किसको, इंसेक्ट को, क्रस्टेशियन को, स्पाइडर को, स्कॉर्पियन को, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। ये वाले जो जानदार हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। हर जगह के हैबिटेट्स में ये क्या करता है मौजूद होता है, पाया जाता है। मैनी ट्रिस्टियल मेंबर कैन आल्सो फ्लाई, और बहुत ज़्यादा जो ट्रिस्टियल मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं फ्लाई कर सकते हैं, मीन के वो हवा के अंदर क्या कर सकते हैं उड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी एंड बॉडी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें इसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी की और बॉडी स्ट्रक्चर की तो इसमें देखेंगे सिमेट्री एंड बॉडी प्लेन। तो ये क्या है ट्रिपलोब्लास्टिक है, मीन इनकी बॉडी की 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अगर हम इसकी बॉडी की सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री। यू पीपल नाउ व्हाट इज़ बायलेटरल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री कैसी होती है। और ये भी क्या है प्रोटियोस्टोम, मीन इनकी बॉडी के अंदर भी जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ की फॉर्मेशन पहले करती है, और उसके बाद सिलोमेट, मीन इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है ट्रू सिलोम मौजूद होती है। और ये जो सिलोम है ये क्या होती है रिड्यूस होती है किसके अंदर या किन के अराउंड, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इसकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं या जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनके अराउंड ये जो सिलोम है ये क्या होती है रिड्यूस होती है। इसकी बॉडी में हमने बात की जॉइंटेड अपेंडीज होती हैं जो क्या होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर रनिंग दौड़ने के लिए, क्रॉलिंग रेंगने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा इसकी माउथ के आगे क्या होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड अपेंडीज। कुछ अपेंडीज मॉडिफाइड होती हैं जो इसकी बॉडी के माउथ में क्या बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्केल्टन की। तो अगर हम बात करें इसके स्केल्टन की तो इसका जो स्केल्टन है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ काइटन, काइटन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या होता है एक्जोस्केल्टन होता है। और ये जो काइटन है या ये स्केल्टन जो है ये सक्रीटेड होता है बाय एपिडर्मस। बेसिकली इसकी स्किन की जो ऊपर वाली तह है उसको क्या बोलते हैं एपिडर्मस। वो क्या करती है सक्रीट करती है किस चीज़ को इसके एक्जो स्केल्टन को। और ये क्या करता है अपने एक्जोस्केल्टन को पीरियोडिकली पीरियडली ये क्या करता है शेड करता है ड्यूरिंग एक्डाइसिस फॉर ग्रोथ। क्योंकि ये एक एनिमल अगर है तो इसकी बॉडी के बाहर क्या होता है एक हार्ड एक्जोस्केल्टन होता है जिसने इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। लेकिन इस हार्ड
होने की वजह से इसकी जो अंदर वाली जो बॉडी है वो उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होती। जब उसने ग्रो करना होता है तो इसके इस स्केल्टन को ये क्या करता है, शेड करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स की। फिजियोलॉजिकल फीचर्स का मतलब ये होता है कि फंक्शन के एतबार से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बॉडी के अंदर जो ब्लड है या ब्लड के लिए लफ्ज़ बोला जाता है हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ बेसिकली वो ब्लड है जो इंसेक्ट के में मौजूद होगा या आर्थ्रोपोड के अंदर मौजूद होगा। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी क्या होती है, कमी होती है। अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं और जिनको ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है, विद ओपनिंग जो बाहर ओपन हुई होती हैं। स्पायरिकल इन ट्रिस्टियल स्पीशीज, जो ट्रिस्टियल स्पीशीज़ हैं जो खुश्की पे स्पीशीज़ रहती हैं उनके अंदर, और जो जानदार पानी के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या कर रहे होती हैं, रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करिएगा। ये इसकी बॉडी है, बॉडी के बाहर ये ओपनिंग है स्पायरिकल, और स्पायरिकल ओपनिंग ये एक ट्यूब है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और ट्रैकिया आगे सब डिवाइडेड है किसके अंदर, ट्रैक्यूल के अंदर। और इसके आखिर पे ये आपको लाइन नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये क्या हैं, बॉडी के टिश्यू हैं। तो ये क्या करता है, एयर जब यहाँ से मूव करके इन स्पायरिकल के ज़रिए यहाँ पे आएगी तो यहाँ से मूव करती हुई ट्रैक्यूल्स में आएगी। इसमें ऑक्सीजन टिश्यू में डिज़ोल्व हो जाएगी सिंपल डिफ्यूजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, और बैक जो हवा जब बाहर निकलेगी इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। उसके बाद बात करेंगे इसकी बॉडी के अंदर इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है और वो डिवाइडेड है इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट। उसके डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं जिसमें माउथ आ जाता है, सोफेगस आ जाता है, और उसके बाद क्रॉप्स आ जाता है, गिजर्ड आ जाता है, मिसेंट्रॉन्स आ जाता है। ये डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, उसके अंदर उसको डिवाइडेड है। इसके बाद इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये चीज़ याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो दुनिया का वाहिद एनिमल है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती हैं, मालपियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्सक्रीट करवाती हैं किस चीज़ को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, किसकी फॉर्म में, सॉलिड हालत में, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में। इसके अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है विद फ्यूज्ड ब्रेन, या कह लें गैंग्लिया हैं, और वेंट्रल नर्व कोड्स होती हैं जो क्या करती हैं, रन करती हैं इसकी वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल गैंग्लिया जो हैं या स्मॉलर नर्व जो हैं हर सेगमेंट के अंदर क्या होंगी, मौजूद होंगी। अगर हम इसके सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर कंपाउंड आई और एंटीना होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन का क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेन इनकी बॉडी के अंदर जो सेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन स्पीशीज़ की। और उसके बाद अगर बात करें इसकी लोकोमोशन की तो ये लोकोमोशन में डिफरेंट तरह की बॉडी के ऊपर अपेंडजीज हैं जिनके ज़रिए ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, और वो अडेप्टेड होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्विमिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए। ये उसके हैबिटेट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लास्ट में बात करेंगे इसके एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो इसमें आपकी बुक के अंदर ये चार कह लें ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे इंसेक्ट कौन कौन से हैं, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मोथ, वेप्स, बीटल, ग्रॉसहॉपर। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इंसेक्टा के अंदर आएंगे। और क्रिस्टेशियन जो हैं इसके अंदर क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन्स, श्रिम्प्स और क्रेफिश, ये इसके अंदर आएंगे। आर्किनिडा इसके अंदर स्पाइडर, ट्रिक्स, माइट्स और स्कॉर्पियन, ये चार मेंबर जो हैं इसके अंदर आएंगे। और मैरीपोड्स इसके अंदर सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आएंगे। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को हमने देखना है। तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा गौर करिएगा। ख़ास तौर पे ये इसका हेड रीजन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या है, एब्डोमन है, और थोरैक्स है, और ये क्या है, इसका एब्डोमन है। तो इसके डिफरेंट तरह के हेड रीजन में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं।
ये माउथ पार्ट है और जिसके साथ डिफरेंट तरह की अपेंडजीज हैं। ये इसकी आई है जिसको कंपाउंड आई बोलते हैं, और ये इसका क्या है, एंटीना है। और इसके साथ ये सेरिब्रल गैंग्लिया या क्या है, ब्रेन है, जो कि इधर से क्या हो रही हैं बेसिकली नर्व, दो नर्व जो हैं इसकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे क्या हो रही हैं, जा रही हैं। और हर सेगमेंट में इसका एक क्या होता है, गैंग्लिया मौजूद होता है। इसके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इसका माउथ है, और माउथ ये आगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है एसोफेगस है, और ये आगे क्रॉप्स है, उसके बाद गिजर्ड है। और ये आप देखेंगे कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको ब्लैक कुछ ट्यूब नज़र आ रही हैं। तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिनको क्या बोला जाता है, माल्पियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। तो ये इसकी बॉडी की ये जो कैविटी है, इधर से जो वेस्ट है इधर से वो इकट्ठा करती हैं और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में डालती हैं, और इस ये एनस से बॉडी से उनको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद बात करेंगे इसके जो नर्वस सिस्टम की, सॉरी इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये वेसल्स आपको नज़र आ रही होगी, ख़ास तौर पे हार्ट है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं जिनके ज़रिए क्या कर रहा होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है। इसकी बॉडी के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। और ये साइड पे आपको ये इसके क्या आ रहे हैं, विंग्स नज़र आ रहे हैं, और ये वो स्पायरेकल्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये ट्रैकिया है। और इस तरह से इनकी ये जो अपेंडिजेस हैं, जिस तरह से उसकी लेग्स हैं, ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। तो कॉकरोच में बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 3 इस साइड पे नज़र आ रही हैं, 3 दूसरी साइड पे मौजूद होंगी। तो ये बेसिकली ये ऐसे लग रही हैं इनकी लेग्स, जिस लेग्स के अंदर क्या हैं, जॉइंट हैं। तो ये इस में हमने इसका जर्नल स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसको आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।